नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube क्लासेस के अंदर। आज 9 जुलाई 2020 से संबंधित सारी महत्वपूर्ण खबरें हम पूरे विस्तार से देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक खास मेड इन इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। नाम से एप्लीकेशन को राज्य के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनाया है। ध्यान रखना साथियों, सेल्फ स्कैन है इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखना है, तो वो भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निम्नलिखित में से कौन है? हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के विदेश मंत्री वांग यी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध दूर करने के लिए फ़ोन पर वार्तालाप की है। इस दौरान दोनों आपसी संबंधों के विकास के लिए भारत सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। और चीन ने भी क्या किया है, अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। वो भी चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, हम इस प्रकार से लड़ाई नहीं करना चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते। तो चीन भी अपनी सेना धीरे धीरे पीछे हटा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन UK इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के नए CEO बने हैं? तो ये बने साथियों जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा बने हैं UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। कृष्णा 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जॉन वॉल्ट्स ने हाल ही में चीन के LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर व्यवहार को अस्वीकार्य बताया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? जॉन वॉल्ट हैं अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। जैसे हमारे इंडिया के वर्तमान में है अजीत डोभाल, उन्होंने चीन के LAC पर जो व्यवहार कर रही है, जिस प्रकार से अपनी सेना को भेज रही है, वहाँ पर लड़ाई करवा रही है, कभी सड़कें बनवा रहे हैं, कुछ भी मतलब कर रहे हैं वहाँ पर, उसको अस्वीकार ने बताया है, गलत बताया है। ये किसने बताया है? तो ये अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन वॉल्ट ने गलत बताया है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन वॉल्ट ने LAC पर चीन के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि LAC के साथ पूर्वी लद्दाख में चीन का व्यवहार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की परिधि में हर नागरिक के लिए चिंता कारक है। साथ ही चीन का ये व्यवहार अस्वीकार्य है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पेमेंट बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य नाम से एक पेमेंट बैंक लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने बच्चों के लिए खास बचत खाता लॉन्च किया है। इस बैंक ने 10 से 18 साल के बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता शुरू किया है, जिसमें मामूली रकम के साथ ही इसे खुलवाया जा सकता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी सेविंग कर सकें, अपने भविष्य को उजागर कर सकें, इसी के ध्यान में रखते हुए फिनो पेमेंट बैंक ने खास बचत खाता लॉन्च किया है जिसका नाम है भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना की गई थी।
हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश में बिजली गिरने के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। देखा होगा आपने, बारिश के मौसम में बादल में या आसमान के अंदर बिजली कड़कती है और बहुत सी जगहों पर बिजली गिरने के कारण बहुत सी मौत हो जाती है, आग लग जाती है। तो इनमें जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। बीते दिनों बिजली गिरने से देश के कई हिस्सों में मौत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकाश गणेशन बने हैं। 3 जुलाई 2020 को संपन्न हुई फिडे कांग्रेस की ऑनलाइन मीटिंग में भारत के गणेशन आकाश को विश्व शतरंज संघ ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक स्वयं को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2013। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भारतीय रेलवे कौन से साल तक अपने आप को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन के मामले के अंदर कि भारत कार्बन उत्सर्जन के स्थान पर नए सोलर सिस्टम को लेकर आएगा जिससे वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, और इंडियन रेलवे कार्बन को उत्सर्जन जीरो करना चाहता है। कब तक करना चाहता है? 2030 तक का लक्ष्य लिया है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक स्वयं को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है। रेलवे मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर अपनी खाली भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सौर ऊर्जा के उपयोग से इस मिशन को गति मिलेगी ताकि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे में परिवर्तित किया जा सके। बहुत सी जगहों पर सोलर सिस्टम के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, वर्किंग की जाती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वातावरण को नुकसान कम पहुंचेगा और नेट शून्य कार्बन का क्या होगा, उत्सर्जन किया जाएगा। रेलवे की बात आई है तो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34 नंबर स्थान मिला है। बात करें हर 2-2 साल में इसकी रैंकिंग आती है, तो 2014 में भारत की रैंकिंग थी 39 नंबर पर था भारत। 2016 में भारत आ गया 36 नंबर पर। 2018 में भारत आ गया 35 नंबर पर। इस साल भारत ने एक अंक में सुधार कर 2020 में भारत की रैंकिंग आई है 34 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने किस बोर्ड के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेलवे बोर्ड के रूप में नया कार्यभार संभाला है। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष पद पर शामिल हुए हैं। आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।